मुझे अचीवमेंट अवार्ड मिला है, तो ये जो मेरे शागिर्द हैं, मेरे बच्चे हैं, उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया है। दुनिया में मेरे शागिर्द हैं। मैं बाऊ अफजल खान साहब का शागिर्द हूँ। जब पाकिस्तान बना तो वह मिंटो पार्क गुड्डी ग्राउंड में बड़े उस्ताद थे। जो मैं मैदान च आया, मैं सारिया जंगा जितियां, तो मैनू फिर उन्होंने अपनी पग भी दी नाल तेरी दी पग। मैं पूरे घराने का मालक है इस टाइम, वन साइडेड। शुक्रगुजार है मियाँ नवाज शरीफ के और मरियम नवाज के कि उन्होंने हमारा शौक हमें वापस दिया। जश्न बहारा हुआ करता था बसंत मेला, तो जब फाइनल आखिरी मेला था पूरे पाकिस्तान को हमने विन किया, हमें गोल्ड मेडल मिलेगा। पंजाब में तकरीबन 25 साल बाद जो है बसंत होने जा रही है। ख़ास तौर पर लाहौरिये जो हैं बसंत का त्यौहार अब मनाएंगे। एक वक्त था जब पाबंदी लगी तो उसके बाद पतंगबाजी के ऊपर पर्चे होते थे, गिरफ्तारियां होती थी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि आज पर्चे और गिरफ्तारियों की बजाय अवार्ड दिए गए हैं, मालाएं पहनाई गई हैं। एक खुशियों का बड़ा त्यौहार था बसंत का, वापस आ रहा है। कल्चर सकाफत थी लाहौर की, और इसी को यादगार बनाने के लिए, और एक यादगार इवेंट भी था। जो भी जितने भी पतंगबाज थे, आज उनको जो है उनकी जो उस वक्त की महारत होती थी उसको जो है उसकी अचीवमेंट जो है उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। और बड़ी तादाद में जो है यहाँ पे एक बड़ी तकरीब रखी गई है जहाँ पे जितने भी लाहौर के पतंगबाज जो उस्ताद थे, उस्तादों के उस्ताद, उनको इनवाइट किया गया। वो यहाँ पे आए हैं और उनकी जो महारत होती थी पतंगबाजी में उसको एक्नॉलेज किया जा रहा है। और इसी सिलसिले में अब से कुछ देर कबल जो उस्तादों के उस्ताद हैं अमजद बादशाह साहब, उनको अवार्ड दिया गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और ख़ास तौर पे आप देख सकते हैं कि दूल्हे की तरह उन्होंने मालाएं पहनी हुई हैं। और ये हम जानते हैं उनसे कि ये मालाएं जो पहनी हुई, ये अवार्ड जो है ये किस बिना पे, किस महारत की वजह से आज जो है उनको मिला है। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी, बहुत शुक्रिया। पहले हमें ये बताएं कि ये मालाएं जो पहनी है ये क्या आपको किस वजह से पहनाई गई? जी माशाल्लाह, ये जी मुझे अचीवमेंट अवार्ड मिला है, तो ये जो मेरे शागिर्द हैं, मेरे बच्चे हैं, उन्होंने मोहब्बत का इजहार किया है। ये आपके शागिर्दों ने आपको पहनाई, और ये शागिर्द आपकी पतंगबाजी में? बेशक, यानी कि आप इनको पतंगबाजी की तरबियत देते रहे? बेशक, ये इस तरह ही है। उस्ताद जी, यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि आपके जो शागिर्द हैं शायद थोड़े से नज़र आ रहे हैं, और कहाँ पे आपके शागिर्द हैं, किस तरह, और इनको क्या तरबियत क्या देते हैं? ये थोड़े से नहीं है, सारे मेरे ही बैठे हैं। उत्थे भुचाल आ जाएगा जो सारे आ जाएंगे। अच्छा, भुचाल आ जाएगा। मुनासिब ही 2-4 नाल खिला रहे हैं। अच्छा उस्ताद जी, हमने दुनिया में मेरे शागिर्द हैं। अमेरिका में है किंग गाइड क्लब, अदनान मुनीर लोधी, शेख साजिद साहब। कनेडा में है अहमद इकबाल, तो सऊदी अरब में है ज़फ़र लाडला, वसीम साहब, वसीम जद्दा में है। पूरी दुनिया में है। नॉर्वे में शेख शकील साहब हैं, शकील चौधरी साहब हैं। पूरी दुनिया पे है माशाल्लाह, को 40 मुल्कों में है। उस्ताद जी, ये पूरी दुनिया में आपके जो शागिर्द हैं और ये जो आपका खासा लेके चल रहे हैं, आपने जो तरबियत दी उसको आपका नाम भी उजागर कर रहे हैं, आप किन का खासा लेके चल रहे हैं? आप किन के शागिर्द हैं? मैं बाऊ अफजल खान साहब का शागिर्द हूँ। जब पाकिस्तान बना तो वह मिंटो पार्क गुड्डी ग्राउंड में बड़े उस्ताद थे। तो मेरे से बड़े बड़े उस्ताद भी आए पहले, लेकिन वो कहते हैं ना पेट घड़ोड़ी छेटा जड़ा घर च हैगा सी। तो जो मैं मैदान च आया, मैं सारिया जंगा जितियां, तो मैनू फिर उन्होंने अपनी पग भी दी नाल तेरी दी पग। मैं पूरे घराने का मालक है इस टाइम, वन साइडेड। उस्ताद जी, पग का क्या कंसेप्ट है, ये हमें थोड़ा सा बताएं कि लोगों को पता चले कि पतंगबाजी में भी पग है। यही कंसेप्ट है यार। हमारे बुजुर्ग जैसे हमारे वालिद साहब फौत हुए हैं, हम 5 भाई हैं, बहनें हैं, तो सबसे बड़ा मैं था, उन्होंने मुझे पग बांध दी। अगर मुझसे कोई लायक छोटा भी होता तो पग उसे मिल जाती। तो पतंगबाजी 20 साल बंद रही है, 40 मुल्कों में शौक गया। तो हम 20 साल उस्तादी शागिर्दी करते रहे हैं। यही फंक्शन है, फंक्शन नहीं बंद हुए, पतंगबाजी बंद हो गई, फंक्शन बंद नहीं हुआ। फंक्शन नहीं बंद हुए। पूरी दुनिया से हमारे शागिर्द होने, उस्ताद अमजद परवेज़ बादशाह के शागिर्द होने के लिए लोग आते रहे। अमेरिका से, यूके से, कनाडा से, सऊदीया से, पूरी दुनिया से आते रहे। ऐसी कौन सी चीज़ थी जो उस्ताद अमजद बादशाह को दूसरे पतंगबाजों से मुनफरिद बनाती थी? और वो जिस तरह मुकाबले वगैरह भी होते थे, और आप किन किन मुकाबलों में किस किस हरीफ से आपको खुशी भी हुई कि यार मैंने इसको पतंगबाजी में शिकस्त दी? यार ये तो गल हो गई, मैं अपने मुँह मियाँ मिठू बनी जावा, ये मज़ा नहीं आपकी खिदमात का ये सबूत है, इसलिए आपसे पूछा। आज के जो चीफ है ना अदनान मुनव्वर साहब,
ये अमेरिका से 22 साल पहले आए थे। ये जियो वालों के रिश्तेदार हैं, जियो जंग वालों के। तो इनके साथ हमारा हुआ था मुकाबला, तो 18-21 से हम जीते थे अमेरिका से। उसके पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान अमेरिका का मुकाबला, उसमें पाकिस्तान जीता। हम जीते थे, लेकिन बस फिर जियो वाले ने क्या, मेहमान ही गए यार, बराबर दे नाम ले लो, फिर हमने ले लिया। यानी कि आपको बराबर रखा, इज्जत दी, मान रखा उनका, मान रखा। हाँ, ऐसा ही है। तो उस्ताद जी कौन कौन से सियासतदान जो हैं आपको उनके साथ, या वो आए और आपने पतंगबाजी में भी उनको जो है कोऑपरेट किया हो? यार हम ना पैदाइशी पीपल पार्टी दे गए, हम उन लोगों में से हैं जोड़े कहते हैं जान खुदा दी तो वोट भट्टो दा। लेकिन हम भी शुक्रगुजार हैं मियाँ नवाज शरीफ के और मरियम नवाज के कि उन्होंने हमारा शौक़ हमें वापस दिया, उनकी बड़ी मेहरबानी। तो मियाँ साहब भी आते रहे पतंगबाजी के लिए? जी, हमजा भाई आए थे हमारी छत पे, जो इस टाइम वज़ीर आज़म ने वो भी आए ना साड़ी छत से, लोहारी आशिफ साहब जी, वो भी एक दफ़ा आए हैं। वैसे को तकरीबन 20 साल चौधरी बैरिस्टर थे, जो हैं भी थे, क्या हैं बैरिस्टर चौधरी एजाज़ हसन साहब, उनके साथ इंडिया के एम्बेसडर आते रहे हमारी हवेली पतंगबाजी के लिए। पतंगबाजी के लिए। ये तो फिर बड़ा एक खित्ते का, इस इंडो पाक खित्ता जो है हमारा इस वक्त, उसका एक त्यौहार हुआ, तो ये लोग तो बड़ा एंजॉय करते हैं। 20 साल जो पाबंदी लगी रही, 20 से 25 साल, पर्चे भी हुए। पाबंदी लगी रही है ना, ये हमारे लोगों की, हमारी उस्तादों की ही गलती थी। एक दूसरे को जी मैं बड़ा हूँ, कहना मैं बड़ा। एक का तल्लुकात मियाँ अमर साहब के साथ ज़्यादा थे, तो दूसरे उस्ताद ने कह दिया ये कौन है, जो ने मियाँ अमर को कहा होने पाबंदी खुलनी नहीं चाहिए थी। हालांकि जब मैं 16 साल का था तो हमारे यहाँ दाता साहब का मेला, कदमा का मेला लगता ही, तो मैं पूरे मेले च ना भारा वेट लाना, 100 किलो उठाना है 16 साल की उम्र। अज मैं लोगों को कहना कि 16 साल के बच्चे को पानी का गिलास नहीं उठाया जा रहा। वो फोन यार हूँ माशाअल्लाह 5 बेटियां ने, एक बेटा मोहम्मद वैस। असी इस टाइम हूँ घर 4 जी हाँ, एक कमरे में हम बैठे हुए मियाँ बीवी बेटी भाई, तो हम एक दूसरे से इतने दूर हैं, ना उन्हें पता है क्या कर रहा हूँ मैं। अपना काइट फ्लाइंग में फेसबुक में बड़ा हुआ हूँ, और बुढ़ी मेरी कपड़े लभदी पई है नवे तो नवे। कल्चर से दूरी हो चुकी है इस न्यू जनरेशन जो है। को छोड़ो, ये तो इतनी तवाना गेम थी कि अब 20 साल पाबंदी को है, मुझे शुगर हो गई। 2 साल पहले मैंने अटैक हो गया कि सानू काम ही कोई नहीं गा, वरना ही रोज़ जाने 3-4 घंटे पेचे लाने, दिमाग फ्रैश होना। साडा दिमाग तो सारी दुनिया भूल जाती सी। हालांकि तौबा नाउज़ुबिल्लाह लोग नमाज पढ़ने लगते हैं, तो कहते यार वह 1.25 लाख देना वो नहीं आया। ये नमाज में सोच रहे हैं यार उन्हें आना सी, वो नहीं आया। और पतंग तो पकड़ लो, दुनिया को भूल जाते हैं कि यार हथों लपेट कुछ भूल जाते हैं पतंगबाजी। हाँ, उसमें तो है लपट के झपटना, झपट कर लपटना, खून गर्म रखने का है एक बहाना। तो माशाल्लाह मैं तो 150 किलो का पतंग मैंने नाल खिंच के ले जाते थे, लाते थे, उतारते थे। सब तो ज़्यादा किहड़ा किन्ने साइज़ का गुड्डा पतंग तुसी उड़ाई हुई है? ये कोई उस्तादी नहीं होती, सबसे ज़्यादा लोगों ने 100 ता का गुड्डा उड़ा के मिंटो पार्क में अल्लाह जनता ही घर दे, पीर वाजिद अली शाह साहब का शागिर्द ही सादक, उसने गुड्डा बनाया, उन्होंने इनाम रखा हुआ था 25 साल पहले कि जो बड़ा गुड्डी उड़ाएगा बनाएगा उसको 10,000 इनाम। वो 10,000 आज 10 लाख के बराबर है। तो उन्होंने 100 तावा गुड्डा रस्से से बांध के खिलार दिया था, रस्से पे खड़ा था गुड्डा। हाँ, हमारे शौक में होता है 6.5 की पतंग, 6.5 की 7 तक बस। कितना अब तक का जो आपका मुकाबला है जिसमें आपने सबसे ज़्यादा जो है पतंगे काटी होंगी, कितनी पतंगे हैं? वो एक टाइम पे हमने 13 काटी है। एक पतंग से? एक पतंग से 13 काटी है। और ये जो मुकाबले होते हैं पतंगबाजी के, इनका क्या किस तरह आप लोग करते हैं? कोई टीमें बनी होती हैं आपकी, और कितनी देर तक ये चलता है मुकाबला? इसके लिए मेरे बच्चे तेनों ना 10 बारी करना पेगा, फिर जाके काम मुकना है, बहुत बड़ा काम है।
ये बहुत लंबा इंटरव्यू हो जाना, थैंक यू। बहुत लंबा, इसमें ये ना सारी टीम इकट्ठी होती है, फिर जाती है, बैठते हैं, तनावे भाई उठनियाँ शुरू हो गई हैं, मुकाबला शुरू हो गया। जी ये थोड़ा सा मैं चलते हैं हम इख्तिताम की तरफ कि आपकी ये जो महारत थी पतंगबाजी में, इसको हुकूमती सतह पे भी सराहा गया है या इसको इतराफ़ किया गया है, और क्या आपको कोई इनामात अवार्ड मिले? मैं बताता रहा हूँ कि कामरान लशारी साहब ने हमको गोल्ड मेडल सोने की पतंग दी है। हमने पूरे पाकिस्तान को विन किया था रेस कोर्स में, जश्न बहारा हुआ करता था बसंत मेला। तो जब फाइनल आखिरी मेला था पूरे पाकिस्तान को हमने विन किया, हमें गोल्ड मेडल मिले हुए। पतंगे सोने की। सतह पे मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। और उस वक़्त जब ये पाबंदी लगती है, उस वक़्त तो हम तैयारियां कर रहे थे कि स्पोर्ट्स का दर्जा देने जा रहे थे, बल्कि हम इंडिया में कप खेलने के लिए जा रहे थे, तो फिर ये पाबंदी लग गई। ये बिल्कुल आपने उस्ताद अमजद बादशाह की बातें सुनी कि वो सरकारी सतह के ऊपर हुकूमत की जानिब से भी उनकी जो पतंगबाजी में महारत थी उसका एतराफ़ किया गया और उनको जो गोल्ड मेडल भी दिया गया। इसके अलावा सोने के जो पतंगे थी वो भी दी गई। और ख़ास तौर पे इस वक्त आप देख सकते हैं कि तकरीब जो है जारी है, जितने भी पतंगबाज हैं यहाँ पे आए हुए हैं उनको अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, इसकी शील्ड्स दी जा रही हैं। तो और भी बहुत सारे जो है पतंगबाज, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे हम लोग, उनसे बात करते हैं हम।